दोस्तों चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में हरि शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हरि शर्मा मूर्ख तो था ही, साथ ही बहुत गरीब भी था। उस पर यह कहावत बिल्कुल सत्य सिद्ध होती थी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, क्योंकि ऐसी गरीबी अवस्था में भी उसकी 10 संतानें हो गई थी और काम काज का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी गरीबी से विवश होकर हरि शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगा। एक बार इसी तरह घूमते घूमते वो किसी बड़े नगर में पहुंच गया और उसी नगर के स्थूल दत्त नाम के एक धनी सेठ के यहाँ उसने अपने परिवार के साथ नौकरी कर ली, जहाँ पर उसके सभी बालकों को गाय भैंस चराने के काम पर लगा दिया गया और उसकी पत्नी सेठ के घर का चौका बर्तन करने लगी और हरि शर्मा स्वयं बाहर का काम देखने लगा। इसी तरह हरि शर्मा के पूरे परिवार का गुजर बसर होने लगा। हरि शर्मा के सेठ की एक कन्या थी जिसका विवाह होने वाला था, जिस कारण पूरे घर में चहल पहल शुरू हो गई। दूर दूर से सेठ के बंधु बांधव और नाते रिश्तेदार विवाह में शामिल होने के लिए आए। हरि शर्मा और उसके पूरे परिवार ने बाहर से आए सभी मेहमानों के लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पूरी कचौड़ी खिलाने का पूरा इंतजाम किया, लेकिन सभी मेहमानों के खा लेने के बाद भी उन अभागों को घर के किसी आदमी ने भी भोजन करने के लिए नहीं कहा और हरि शर्मा के साथ उसका पूरा परिवार भी भूखा ही रह गया। भूखा प्यासा हरि शर्मा इस अपमान से बहुत दुखी हुआ। रात में सोने के समय अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं मूर्ख और दरिद्र हूँ, इसीलिए तो मेरे परिवार की ऐसी दुर्दशा हो रही है। लेकिन एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि बिना चालाकी किए या चाल चले हमारा गुजारा नहीं होगा। सोचता हूँ कि अपने विद्वान होने का ऐसा नाटक रचूं जिससे प्रभावित होकर हमारा सेठ मेरा सम्मान करने लगे और मैं उसकी नज़रों में आदरणीय हो जाऊँ। फिर हरि शर्मा ने अपनी पत्नी को अपनी योजना बताई। उसने कहा कि तू ऐसा कर, अवसर आने पर तू किसी तरह सेठ से बता देना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ, बाकी सब मैं देख लूँगा। फिर पति पत्नी ने मिलकर एक योजना बनाई। उसी रात उन्होंने सेठ के घर आए उसके जमाई के घोड़े को चुरा लिया और कहीं दूर ले जाकर उसे छिपा दिया। जब दिन निकला तो सारे घर में जमाई के घोड़े के चोरी हो जाने की बात से कोलाहल मच गया। घर के सभी नौकर चाकर घोड़े को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भागे, लेकिन उन्हें कहीं भी वो घोड़ा नहीं मिला। जमाई के घोड़े का इस तरह चोरी हो जाने को एक प्रकार का अमंगल मानकर सेठ दुखी मन से बैठा था। तभी अवसर पाकर हरि शर्मा की पत्नी ने अपने मालिक से निवेदन करते हुए कहा, सेठ जी, मेरे स्वामी ज्योतिष विद्या के बड़े भारी पंडित हैं। घोड़े के खो जाने से आप इतने दुखी हो रहे हैं और घोड़े का भी अभी तक कोई पता नहीं चला। एक बार मेरे स्वामी को बुलाकर उनसे भी घोड़े के बारे में पूछिए, आखिर उनकी ज्योतिष विद्या किस दिन काम आएगी। सेठ ने तुरंत ही हरि शर्मा को बुलवाया और घोड़े के बारे में पूछा। तब हरि शर्मा छूटते ही बोला, सेठ जी, अब तक तो मुझे किसी ने खाने तक के लिए नहीं पूछा। घोड़े की चोरी हो जाने पर अब आपको मेरी याद कैसे आ गई। सेठ ने दुखी होकर कहा, अरे भाई, मेरी इस अपराध को तुम क्षमा करो। अनजाने में जो गलती हो गई है उसे भूल जाओ। अब जो समस्या हमारे सामने है इसके समाधान का उपाय सोचो। सुना है तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, अपनी विद्या से विचार करके बताओ तो कि हमारे जमाई का घोड़ा किसने चुराया है। तब हरि शर्मा ने अपनी उंगलियों पर कुछ गणना करके बड़े शान से कहा, सेठ जी, आपके जमाई के घोड़े को दक्षिण में थोड़ी दूरी पर ले जाया गया है और उसे वहीं छिपा कर रखा गया है। अब दिन डूबने से पहले ही उसे मंगवा लीजिए, नहीं तो फिर वो घोड़ा आपके हाथ नहीं आएगा। जल्दी कीजिए। हरि शर्मा की बात सुनकर सेठ ने तुरंत अपने आदमी दौड़ाए और दिन डूबने से पहले ही दक्षिण दिशा से जहां हरि शर्मा ने घोड़े को छिपा रखा था उसे खोज कर ले आए। अब तो चारों ओर हरि शर्मा की प्रशंसा होने लगी। सब एक दूसरे से कहने लगे, अरे वाह, यह ब्राह्मण हरि शर्मा तो बड़ा ज्ञानी निकला। सेठ जी का तो कहना ही क्या था, हरि शर्मा के सहारे ही उनकी इज्जत बच गई थी। इसलिए उस दिन से वो हरि शर्मा का बड़ा सम्मान करने लगे। इस प्रकार सेठ के घर में हरि शर्मा और उसके पूरे परिवार का बड़े सत्कार पूर्वक से निर्वाह होने लगा। दिन बीतते गए और बीतते गए। तभी एक दिन अचानक ही एक घटना हो गई।
हुआ ये कि उस राज्य के राजा के महल से किसी चोर ने बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सोने के आभूषणों को चुरा लिया। राजा के गुप्तचरों और सैनिकों के 1000 प्रयत्न करने पर भी चोर का पता नहीं चला। इससे राजा बड़े चिंतित हुए। तब उनके एक दरबारी ने राजा को बताया कि हमारे राज्य के एक व्यापारी के घर में एक बड़ा ही ज्ञानी ब्राह्मण रहता है। उसे ज्योतिष विद्या का भी बहुत अधिक ज्ञान है, तो क्यों न उसे ही दरबार में बुलाकर चोरों के बारे में पूछा जाए। दरबारी की बात मानकर राजा ने तुरंत ही हरि शर्मा को अपने दरबार में बुलवा लिया। राजा ने हरि शर्मा को चोरी की घटना बताई और उसके ज्योतिष विद्या के बल पर चोरों का पता लगाने के लिए कहा। राजा की मंशा जानकर हरि शर्मा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं आपको कल सुबह तक ही चोरों के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि उनका पता लगाने के लिए मुझे ग्रह नक्षत्रों की गणना करनी होगी। राजा ने उसे दूसरे दिन का आने का कहकर वापस भेज दिया। वास्तव में महल से उन बहुमूल्य गहनों को महल की एक दासी ने अपने भाई की सहायता से चुरा लिए थे। हरि शर्मा की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी कि वह चोरों का पता फौरन ही लगा लेता है। उस दासी को जब यह मालूम हुआ कि राजा ने चोरों का पता लगाने के लिए हरि शर्मा को बुलवाया था और हरि शर्मा ने ये कहा है कि कल सुबह ही वो चोरों का नाम बता देगा, तो वह घबरा गई और डर से कांपने लगी। दासी भागी भागी उसी रात हरि शर्मा के घर जा पहुंची और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगी कि वह क्या कह रहा है। उधर हरि शर्मा अपनी अलग ही चिंता में अकेला बैठा था। झूठ मूठ की ज्योतिषी विद्या का ज्ञान देने वाली अपनी जिह्वा को कोस रहा था। वो कह रहा था, अरे दुराचारिणी जिह्वा, ये तूने क्या कर दिया। लालच और मूर्खता के कारण इतना बड़ा जो अपराध तूने किया है, अब उसका फल भोग। कल दिन निकलते ही असली बात का पता चल जाएगा कि तू झूठ बोलती है। तब राजा निश्चय ही तुझे कटवा देगा। अब तेरे बचने का कोई उपाय नहीं है। हाय रे मेरी जिह्वा, ये तूने क्या कर दिया। संयोग से उस दासी का नाम भी जिह्वा ही था। हरि शर्मा का अपनी जिह्वा को कोसना उस दासी ने पूरी तरह सुन लिया था। उसने सोचा कि जरूर मुझी को लक्ष्य करके ये ज्ञानी ब्राह्मण अपनी विद्या के बल पर सारा सत्य खोल रहे हैं। अब तो बिना एक क्षण गवाए वो जिह्वा नाम की दासी हरि शर्मा की कोठरी में घुस गई और उसके पैरों पर सिर रखकर रोने लगी। ये देखकर हरि शर्मा कुछ देर के लिए तो हक्का बक्का रह गया। फिर उसने दासी को अपने पैरों से उठाया और रोने का कारण पूछने लगा। तब दासी रोते रोते बोली, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर मुझसे रोने का कारण क्यों पूछ रहे हो। तुम्हारे आगे मैं सारी बातें स्वयं ही स्वीकार कर रही हूँ। जिसकी तुम अभी अभी निंदा कर रहे थे, वह अभागिन जिह्वा मैं ही हूँ। मेरा ही नाम जिह्वा है और मैंने ही गहनों की चोरी की है। मैं तुम्हारे आगे स्वीकार करती हूँ कि मैंने अपने भाई की सहायता से राजमहल से सारा माल निकालकर राजमहल के बगीचे में अनार के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया है। अपनी पूरी पाप कथा मैंने तुम्हें सुना दी है। अब मेरी जान तुम्हारे हाथों में है, चाहे तुम मेरी रक्षा करो या फांसी लगवा दो। इतना कहकर वो दासी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। अब हरि शर्मा की समझ में पूरी बात आ गई। उसने छाती तानकर कहा, तू रो मत, मैं तो मनुष्य का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ और शरण में आए की रक्षा करना अपना परम धर्म मानता हूँ। तू अब निश्चिंत होकर अपने घर जा। मैं राजा के आगे तेरा नाम नहीं लूँगा। जा, मैं तुझे अभय दान देता हूँ। दासी संतुष्ट होकर चली गई और हरि शर्मा भी निश्चिंत होकर लंबी तान कर सो गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे हरि शर्मा भागा भागा राजा के पास गया। फिर राजा को महल के बगीचे में ले गया। अनार के पेड़ के पास पहुंचकर बड़े धीर भाव से बोला, महाराज, इस पेड़ के नीचे खुदवाइए। राजा का आदेश पाकर सेवकों ने उस जगह भी थोड़ा ही खोदा कि सारे बहुमूल्य आभूषण मिट्टी में दबे मिल गए। ये देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने ज्योतिष ज्ञानी हरि शर्मा को इनाम के रूप में एक पूरा गांव ही दे दिया। अब तो पूरे राज्य में हरि शर्मा एक महान ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन राजा के मंत्री के मन में हरि शर्मा के प्रति शंका बनी रही। उसने सोचा कि हरि शर्मा का ये सारा कारनामा मूर्खता भरा है। बिना संपूर्ण शास्त्र ज्ञान के कोई मनुष्य इस तरह किसी भी बात को नहीं बता सकता, जबकि हरि शर्मा तो एकदम अनपढ़ गवार और मूर्ख व्यक्ति है। इसीलिए एक बार इसकी परीक्षा अवश्य होनी चाहिए, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि वास्तविकता क्या है।
मंत्री ने राजा के आगे अपना विचार प्रकट किया और हरि शर्मा की परीक्षा लेने की एक योजना बनाई। दूसरे दिन मंत्री ने एक नए घड़े में एक मेंढक रखकर उसका मुंह ढांक दिया। फिर हरि शर्मा को उसके घर से बुलवाया गया। तब राजा ने उस घड़े की ओर संकेत करके हरि शर्मा से कहा, ब्राह्मण राज, यदि तुम बता दो कि इस घड़े में क्या है तो मैं तुम्हें सम्मानित करके तुम्हारी बहुत बड़ी पूजा करवाऊंगा। तो अब बोलो, इस घड़े के भीतर क्या है? राजा की बात सुनकर हरि शर्मा घबरा गया। अपना नाशकाल निकट जान वह भय से काँप उठा। हरि शर्मा अपने बचपन में बहुत शरारती था, हमेशा चारों ओर कूदता फांदता रहता था। उसकी यह आदत देखकर उसके पिता उसे मंडूक अर्थात मेंढक कहकर पुकारने लगे थे। आज अचानक जाने कैसे हरि शर्मा को अपने पिता द्वारा रखा वही नाम याद आ गया। अब ये तो किस्मत की ही बात है कि इस विपत्ति काल में उसे अपने मंडूक नाम की ही याद कैसे आ गई। व्याकुल हरि शर्मा अपना आपा खोकर यह भी भूल गया कि वह राजा के सामने खड़ा है। वह पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, हाय रे अभागे मंडूक, यह घड़ा ही आज तुम्हारे विनाश का कारण बन गया। तुम निर्दोष हो, लेकिन इस बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो भगवान ही तुम्हारे रक्षक है। हरि शर्मा की यह अनर्गल बातें सुनते ही सारे दरबारी और स्वयं राजा भी यह कह उठे, ब्राह्मण देवता तुम धन्य हो, ब्राह्मण देवता तुम धन्य हो। दरबार में उपस्थित सभी ज्ञानी भी आश्चर्य में डूब गए। अब तो हरि शर्मा के महाज्ञानी होने पर किसी को भी संदेह नहीं रहा। राजा ने हरि शर्मा की इस परीक्षा से परम संतुष्ट होकर फिर से उसे कई गांव, स्वर्ण छत्र और हाथी घोड़े उपहार में दिए और उसका बड़ा सम्मान करवाया। हरि शर्मा की पद मर्यादा उस दिन से एक सामंत के जैसी हो गई। दोस्तों, हरि शर्मा की इस कहानी से इतना तो समझ में आ गया कि यदि ईश्वर की कृपा आपके अनुकूल हो तो क्या नहीं हो सकता। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।